हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम वहां पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसके अकॉर्डिंगली हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वोल्टिलिटी दिखाई, और फिर निफ्टी ने दूसरी 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता रहा। जब निफ्टी ने दूसरी 15 मिनट की कैंडल को क्लोज किया था, मतलब 9:45 बजे जब निफ्टी ने क्लोज किया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,100 का कॉल सेल कर रहा हूँ 120 रुपए पे, और 24,900 का पुट सेल कर रहा हूँ 115 रुपए पे। और जैसी उम्मीद थी उसके बाद निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमने जो पुट सेल किया था और कॉल सेल किया था उसका प्रीमियम वहां पर डिके होना शुरू हो गया। और वहां पर हमारे को जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तब तक वहां पर हमारे को ऑलमोस्ट 20-22 पॉइंट का प्रॉफिट होना शुरू हो गया था। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तब हमने वहां पर पुट साइड से एग्जिट किया था, हमने कॉल को होल्ड किया था, जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूं कि निफ्टी की ट्रेड कैसे लेना चाहिए। और हमने यहाँ पर जब कॉल को होल्ड किया तो धीरे धीरे कॉल भी डीके हुआ, तो ओवरऑल हमारे को वहां पर करीब 40-45 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। हमने यहाँ पर वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी ने ये रेंज बनाई तब हमने यहाँ पर जाकर सेलिंग स्टार्ट करी। हमने पुट भी सेल किया और हमने कॉल भी सेल किया, और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है, और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते हमारे वीकली ट्रेड के बेसिस पे ट्रेड किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और हमारा जो टारगेट है 27,000 का, वो निफ्टी हो सकता है जून में ही अचीव करे, ऐसा मैंने मेंशन किया है। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी भी आज एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और फाइनली यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था, मतलब 10:15 बजे वाली कैंडल जब क्लोज हुई, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 55,200 का पुट सेल कर रहा हूँ। 55,200 का पुट क्यों? क्योंकि उस समय बैंक निफ्टी की वैल्यू चल रही थी समवेयर अराउंड 55,555 के आसपास, और 55,200 बैंक निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का नीचे का लेवल था। मतलब अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता भी तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता, जिस वजह से हमने यहाँ पर 55,200 का पुट सेल किया था। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब हमारा पुट का प्रीमियम धीरे धीरे डिके होते हुए 415 से 378 तक गया, और वहां पर भी हमारे को करीब 30 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था, प्लस मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन किया था कि अब बैंक निफ्टी में सेलिंग का टाइम आ गया है। और उसके बाद तो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया तब उसका प्रीमियम बढ़ा, बट हमारे को ऑलरेडी उतना प्रॉफिट हो चुका था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आज एक ट्रेड लिया था और वहां पर हमारे को छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया एक रेंज बनने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। कोई हाई फाई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, हमने वहां पर सिर्फ वेट किया रेंज बनने का और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं कि जब भी आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आराम से उसको वेट करिए। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। यहाँ पर भी जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई का, या फिर जो बैंक निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उसका, तब भी हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते थे, बट मैंने वहां पर वेट करना उचित समझा, क्योंकि उस समय उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहे थे। तो अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी का जो आज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,900 के आसपास। 24,900 एनीवेज एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। और 25,000 जो एनीवेज एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,000 एज अ रेजिस्टेंस और 24,900 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी तो अगेन आज की तरह वेट करिएगा। निफ्टी अगर शुरू के 2-3-15 मिनट की कैंडल साइडवेज मोड में ट्रेड करता है या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता है, तो हम वहां पर जाकर फिर से कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। और कौन सा कॉल और पुट के स्ट्राइक प्राइस सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद अगर निफ्टी ने रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन दिया या फिर ब्रेकआउट दिया, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है।
अगर ब्रेकडाउन दिया तो शार्प फॉल आ सकता है और ब्रेकआउट दिया तो शार्प रिकवरी भी आ सकती है। ओवरऑल मार्केट में अभी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था या फिर अब जो ट्रेड वॉर दोबारा शुरू हुआ है उसकी कुछ टेंशन होंगी, बट अदरवाइज मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रांग है और ऊपर जाने के लिए तैयार बैठी है। जिस दिन भी मौका मिल गया उस दिन मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी आएगी और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। और अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो जंप मत करिएगा, आराम से कूल होकर बैठिएगा, निफ्टी को वेट करिएगा वहां पर एक रेंज बनाने का। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल में रिकवरी दिखा दे। अगर वहां पर निफ्टी आधा घंटा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मतलब पौने 10 रुपए तक यहाँ सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फॉल आए जिस वजह से कॉल का प्रीमियम डिके होगा और हमारे को वहां पर अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई तो रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी यहाँ से फिर से साइड में जा सकता है, बिकॉज कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। और अगर सेंसेक्स ने फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर रेंज बनाना शुरू किया तो उसका इंपैक्ट निफ्टी पे भी पड़ सकता है और हो सकता है फिर सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी साइडवेज मोड में चला जाए और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। हो सकता है हम कल सेंसेक्स में भी सेलिंग करें अगर सेंसेक्स ने शुरू के 15 मिनट या फिर शुरू के आधा घंटा साइडवेज मोड में ट्रेड किया तो। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां पर सस्टेन करे और सस्टेन करने की कोशिश करे, और अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत शार्प रिकवरी आए। ये निफ्टी का कल का हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले, ये मतलब 24,25,050 के आसपास निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बाद निफ्टी में यहाँ से बहुत शार्प रिकवरी आ सकती है अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो। लेकिन अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और सेंसेक्स ने फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। निफ्टी के ओपनिंग पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसे भी निफ्टी की मूवमेंट होगी या फिर जैसा मुझे लगेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या मूवमेंट हो सकती है उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। एनीवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।